हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं। क्योंकि एक सोलर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट और इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, इन्वर्टर हो, बैटरीज हो या फिर माउंटिंग स्ट्रक्चर, इन सभी कंपोनेंट की ओवरऑल कॉस्ट अब 2025 में 2024 के कंपैरिजन में काफी कम हो चुकी है। पर अगर आप कंफ्यूज है कि इन सभी कंपोनेंट की अलग अलग कॉस्ट क्या रहती है, एक 3 किलोवाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने में आपका खर्चा क्या आएगा, एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन में कितनी यूनिट बिजली बनाकर देता है, हम इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं और गवर्नमेंट हमें इस पर सब्सिडी कितनी देती है, ये सभी बातें जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। क्योंकि आज मैं आपको 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें। हाँ, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम मेनली 5 चीजों को कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे सोलर सिस्टम के टाइप्स के बारे में कि एक सोलर सिस्टम एग्जैक्टली कितने तरह के होते हैं, हमें कौन सा सिस्टम अपने घर में लगाना चाहिए। सेकंड हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कि एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको कितनी यूनिट बिजली पर डे बनाकर देगा। थर्ड हम बात करेंगे लोड की कि एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आप अपने घर का कौन कौन सा लोड चला सकते हैं। फोर्थ हम 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के कंप्लीट खर्चे की बात करेंगे कि इसे लगवाने में आपका टोटल खर्चा कितना होगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर गवर्नमेंट सब्सिडी क्या देगी। तो मेनली इन 5 टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आइए वन बाय वन सभी चीजों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों सोलर सिस्टम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के। तो जो ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी वाला सोलर सिस्टम होता है, यह खासकर उन जगहों पर यूज किया जाता है जहां इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, मींस जहां पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है। इन ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी यूज नहीं की जाती पावर को स्टोर करने के लिए। सेकंड, ऑफ ग्रिड सिस्टम को मेनली उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर या तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं है या फिर पावर कट बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ऑफ ग्रिड सिस्टम में पावर को स्टोर करने के लिए हमेशा बैटरी लगाना अनिवार्य होता है। और थर्ड है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और हाइब्रिड सिस्टम को खासकर उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पावर कट बहुत ही कम होता है, मींस 1 से 2 घंटे का ही पावर कट होता है पूरे दिन में। इसीलिए हाइब्रिड सिस्टम में भी बैटरी लगाना जरूरी रहता है। तो आज इस वीडियो में हम इन तीनों ही टाइप्स के सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड बात आती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर जनरेशन की। तो एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको एक दिन में तकरीबन 12 से लेकर 15 यूनिट तक बिजली बनाकर देता है। हाँ, सर्दियों में ये थोड़ी कम बिजली बनाता है और गर्मियों में थोड़ी ज्यादा, पर पूरे साल का अगर एवरेज देखेंगे तो एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको 12 से 15 यूनिट तक बिजली पर डे की एवरेज दे देगा। हाँ, आजकल मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के बाइफेशियल पैनल भी आ रहे हैं, जो पैनल दोनों साइड से काम करते हैं और ये पैनल नॉर्मल पैनल के बजाय ज्यादा बिजली बनाकर देते हैं। आप इनके साथ भी जा सकते हैं। अब थर्ड बात आती है लोड की। देखिए, अगर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल कराते हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके इन्वर्टर पर कि आपने अपने 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम में कौन सा इन्वर्टर लगाया है। अब उस इन्वर्टर की लोड रन करने की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उतना ही लोड आप एक टाइम में चला पाएंगे। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में 3 केवीए का ही इन्वर्टर यूज किया जाता है और 3 किलोवाट के इन्वर्टर पर हम मैक्सिमम 2400 से 2500 वॉट तक का ही लोड एक टाइम में चला सकते हैं। यानी कि किसी भी इन्वर्टर पर आपका 80% तक ही लोड चलाया जा सकता है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी का। इसी में इसकी 100% इफिशिएंसी आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि आपके घर का ओवरऑल जितना भी लोड है, जैसे 10 से 12 एलईडी बल्ब, 3 से 4 पंखे, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप या पीसी और एसी वगैरह, ये सब लोड बड़ी ही आसानी से आप इस 3 केवीए के इन्वर्टर पर चला सकते हैं। पर यहां कंडीशन ये है कि एक टाइम में आपका ये टोटल लोड 2400 से लेकर 2500 वोल्ट के बीच में ही होना चाहिए, मींस इन्वर्टर की मैक्सिमम इफिशिएंसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और वैसे भी हमारे घर में ये सभी एप्लायंसेस एक साथ कभी रन नहीं होते, इसलिए आप कह सकते हैं कि 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम पर आपके घर का सारा लोड चलाया जा सकता है। सेकंड, वहीं अगर आप अपने घर में ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं तो इसमें लोड की कोई लिमिट ही नहीं होती, आप इस पर कितना भी लोड चला सकते हैं। आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर हैवी, इन सभी को आप एक साथ रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने घर में 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं और यह सिस्टम आपको एक दिन में 3 किलोवाट की पावर बनाकर भी देता है। पर अगर आपके घर का लोड 5 किलोवाट तक का है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती।
ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरह, क्योंकि आपको 3 किलोवाट की पावर तो सोलर सिस्टम से मिल जाएगी और 2 किलोवाट की पावर ग्रिड से, यानी कि खंबे वाली लाइन से, और ये दोनों पावर सिंक्रोनाइज होकर मींस मिलकर आपके घर का 5 किलोवाट का लोड चला देंगी। आसान भाषा में कहूं तो आप अपने घर का कोई भी हैवी से हैवी इक्विपमेंट इस 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर आसानी से चला सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको यह तो क्लियर है कि आप एक 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर कितना लोड चला सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के खर्चे के बारे में कि अब 2025 में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने का एग्जैक्टली खर्चा क्या आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे कि एक सोलर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, बैटरीज, पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, डीसी वायर, डीसीडीबी, एसीडीबी, अर्थिंग, मीटर्स, लाइटिंग अरेस्टर्स, नट बोल्ट्स और MC4 कनेक्शंस। तो पहले हम इन सभी कंपोनेंट की इंडिविजुअल अलग अलग कॉस्ट देख लेते हैं, बाद में इन सभी कंपोनेंट की कॉस्ट को टोटल करके देख लेंगे कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में खर्चा क्या आएगा। तो पहला है सोलर पैनल्स। तो मार्केट में अभी के टाइम पर सोलर पैनल की 2 टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर है, एक है मोनोपर्क हाफ कट और सेकंड है टॉपकोन हाफ कट, जिसे एन टाइप टॉपकोन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। टॉपकोन हाफ कट सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें एन टाइप का सेल यूज होता है। अब 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में नॉर्मली 3 किलोवाट का ही सोलर पैनल इंस्टॉल करना होता है। अगर इन दोनों पैनल की प्राइसेस की बात करें तो आज मोनोपर्क हाफ कट पैनल का मार्केट प्राइस है 24 से 25 रुपए पर वॉट और 24,000 से 25,000 रुपए पर किलोवाट तक, और टॉपकोन पैनल का मार्केट प्राइस है 25 से 27 रुपए पर वॉट और 25,000 से 27,000 रुपए पर किलोवाट तक। अब यहां जो मैं ये प्राइस बता रहा हूं, ये इंडिया की बेस्ट पैनल कंपनीज के रेट्स हैं जीएसटी के साथ, जो रेट्स थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी। और इन दोनों ही तरह के पैनल में आपको बाइफेशियल पैनल मिल जाते हैं, जो बहुत पॉपुलर है और इनकी बिजली बनाने की क्षमता नॉर्मल पैनल्स के मुकाबले ज्यादा होती है। तो आप बाइफेशियल पैनल के साथ भी जा सकते हैं। तो क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम है 3 किलोवाट का, तो हमारे पैनल्स भी 3 किलोवाट के ही यूज होंगे। तो मोनोपर्क हाफ कट पैनल की टोटल कॉस्ट होगी 72,000 से 75,000 रुपए तक, और टॉपकोन पैनल की कॉस्ट होगी 75,000 रुपए से 81,000 रुपए तक। सेकंड है सोलर इन्वर्टर। इन्वर्टर भी सोलर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एक 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपका 3 किलोवाट का ही इन्वर्टर यूज किया जाता है, और एक 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपका 3 केवीए का इन्वर्टर यूज किया जाता है। तो अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए इन्वर्टर लेने जाते हो तो ये आपको मिलेगा 45,000 से 48,000 रुपए तक, और अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए इन्वर्टर लेने जाते हो तो ये आपको मिलेगा 38,000 से 42,000 रुपए तक। ये भी अच्छी कंपनी के इन्वर्टर का रेट है जीएसटी के साथ। थर्ड है बैटरी। तो एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में नॉर्मली 4 बैटरीज लगाई जाती हैं, और आज मार्केट में एक 150 एच की C10 बैटरी का प्राइस है लगभग 15,000 से 18,000 रुपए तक। तो 4 बैटरी की टोटल कॉस्ट होगी 60,000 रुपए से 72,000 रुपए तक। इन बैटरीज पर आपको 3 से 5 साल तक की वारंटी भी मिलती है। फोर्थ है माउंटिंग स्ट्रक्चर। हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो अगर आप 3 किलोवाट के पैनल्स के लिए 2 से 3 फीट तक की हाइट का माउंटिंग स्ट्रक्चर लेते हो तो ये आपको मिलेगा 8 से 10,000 रुपए तक का, और अगर आप 5 से 6 फीट तक की हाइट का माउंटिंग स्ट्रक्चर लेते हो तो ये आपको पड़ेगा अप्रोक्स 15,000 रुपए तक का। फिफ्थ है डीसी वायर। नेक्स्ट हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए डीसी वायर्स की जरूरत होती है। तो 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम में नॉर्मली 4 स्क्वायर mm की डीसी वायर का यूज किया जाता है, जिसका मार्केट रेट है अप्रोक्स 50 रुपए पर मीटर, और 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम में जनरली 8 स्क्वायर mm की डीसी वायर का यूज किया जाता है, और जिसका मार्केट रेट रहता है 60 से 70 रुपए पर मीटर। तो मान लो आपके पूरे घर में अप्रोक्स 50 मीटर डीसी वायर यूज होगी, तो 4 स्क्वायर mm डीसी वायर की कॉस्ट होगी 2500 रुपए, और 8 स्क्वायर mm डीसी वायर की कॉस्ट होगी तकरीबन 3,000 रुपए से 3,500 रुपए तक। सिक्स्थ है एसीडीबी और डीसीडीबी। एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में सेफ्टी पर्पज से एसीडीबी और डीसीडीबी का भी इंस्टॉल करना जरूरी होता है। अगर इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट की बात करें तो ये पड़ेंगी आपको तकरीबन 10,000 रुपए तक की। सेवंथ है मीटर्स। एक 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम में हमें नेट मीटर और सोलर मीटर ये दोनों भी इंस्टॉल कराना जरूरी होते हैं। ये दोनों मीटर एक साथ यूज होते हैं किसी भी ऑन ग्रिड सिस्टम में, और इन दोनों मीटर की कंबाइंड कॉस्ट आपको पड़ जाती है तकरीबन 10,000 रुपए से 12,000 रुपए तक। पर अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो इसमें आपको मीटर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। एट्थ है अर्थिंग और एलए मींस लाइटिंग अरेस्टर्स। एक सोलर सिस्टम की सेफ्टी के लिए इसमें अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल भी जरूर करना होता है। अब ये जो लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग है ये भी अलग अलग लेंथ और क्वालिटी के आते हैं। आपको अपने सोलर सिस्टम में केमिकल अर्थिंग की रोड यूज करनी चाहिए, जो 1.5 मीटर से 3 मीटर की स्टैंडर्ड लेंथ में आती है, जिसका एवरेज मार्केट प्राइस है 2200 रुपए से 2500 रुपए तक। और एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में हमें नॉर्मली 2 अर्थिंग और एक लाइटिंग अरेस्टर लगाना होता है, और इन तीनों की टोटल कॉस्ट पड़ जाती है वायरिंग के साथ अप्रोक्स 10 से 12,000 रुपए तक। नाइन्थ है बोल्ट एंड एक्स्ट्रा आइटम्स। अब एक सोलर सिस्टम में हमारी बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा भी लगती हैं, जैसे नट बोल्ट, MC4 कनेक्शंस, केबल टाइज और कंड्यूट पाइप्स। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा भी आप 2500 से 3,000 रुपए तक मानकर चलो। 10th है ट्रांसपोर्टेशन।
अब जो ये सोलर सिस्टम के सभी कंपोनेंट आप मार्केट से खरीदते हो, तो इन्हें घर या ऑफिस तक जहां भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराने वाले हो वहां तक लाने के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लगेगा। तो इस खर्चों का आप मान लो लगभग 5,000 रुपए तक। 11th है इंस्टॉलेशन। अब क्योंकि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप खुद से इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये एक बड़ा सिस्टम होता है, इसके लिए आपको स्किल्ड वर्कर की भी जरूरत होती है। तो इंस्टॉलेशन में भी आपका खर्चा होगा मिनिमम 8 से 10,000 रुपए तक का। और लास्ट में आप इसमें डिस्कॉम चार्जेस भी ले लो, क्योंकि अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आपको डिस्कॉम या बिजली विभाग में कुछ कागज कार्रवाई और पेपर वर्क करवाना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन आपके खर्च होंगे 8 से 10,000 रुपए। पर अगर आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती। तो ये है वो सभी खर्चे जो आपके एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगवाने में लगेंगे। तो हमारी एक 3 किलोवाट की सोलर सिस्टम लगाने की टोटल कॉस्ट होगी सोलर पैनल कॉस्ट प्लस सोलर इन्वर्टर कॉस्ट प्लस बैटरी कॉस्ट प्लस माउंटिंग स्ट्रक्चर कॉस्ट प्लस डीसी वायर कॉस्ट प्लस एसीडीबी एंड डीसीडीबी कॉस्ट प्लस मीटर कॉस्ट प्लस अर्थिंग एंड लाइटिंग अरेस्टर कॉस्ट प्लस बोल्ट एंड एक्स्ट्रा आइटम कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस डिस्कॉम चार्जेस। तो हमारी 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की टोटल कॉस्ट होगी 1,70,000 रुपए से लेकर 1,95,000 रुपए तक, जो प्राइस सभी कंपोनेंट की क्वालिटी और ब्रांड्स के बेस पर वेरी कर सकता है। और हमारी 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट होगी 2,20,000 रुपए से 2,30,000 रुपए तक। हाँ, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट हमेशा ऑन ग्रिड सिस्टम से ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी लगानी पड़ती है और बैटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। और बात रही गवर्नमेंट सब्सिडी की, तो गवर्नमेंट सब्सिडी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम पर ही मिलती है। जो 3 किलोवाट के सिस्टम पर आपको 78,000 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी के मिलते हैं, पर ऑफ ग्रिड सिस्टम पर हमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम पर भी सब्सिडी लेना चाहते हैं तो फिर हमें वहां डीसीआर पैनल लगाने पड़ेंगे नॉर्मल पैनल की जगह, और इन डीसीआर पैनल की कॉस्ट नॉर्मल पैनल से लगभग 6 से 7,000 रुपए महंगी होती है। तो आई होप कि अब आपके 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। और अगर आप इस खर्चे की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.newhousebudget.com पर जाकर इसके टॉप में जो आपको ये गेट पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहां से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ बेस्ट कंपनी के सोलर सिस्टम जो मैं रिकमेंड करूंगा, उनके कंपोनेंट और इक्विपमेंट के परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।